वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं त्रिमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए जो आपका कल पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के जो लेखक है बच्चों उनका नाम क्या था, एम.एन. श्रीनिवास। क्या नाम था, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड देखते हैं क्या कहता है कि सोशियोलॉजी शब्दवाली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो बच्चों जो सोशियोलॉजी शब्दवाली की उत्पत्ति की जो भाषा थी बच्चों वो हुई थी लेटिन और ग्रीक से। किससे, लेटिन और ग्रीक से हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, लेटिन और ग्रीक। चलिए सी पे लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आते हैं यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो यहाँ पे बच्चों धार्मिक कर्तव्य, पुत्र प्राप्ति और रीति, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहाँ क्या, देखो हाँ मुस्लिम विवाह क्या है बच्चों पूछ रहा है यहाँ पे। तो मुस्लिम विवाह क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा समझौता, ठीक है, समझौता हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। जो नातेदारी की बच्चों 3 श्रेणियां होती है। कितनी होती है, 3 श्रेणियां होती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 6 पे, दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों दादा जो नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं पूछ रहा है, तो ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, द्वितीय नातेदार के अंतर्गत आते हैं, सेकंड की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे बच्चों हम लोग, किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो कौन से समाज में सेवा विवाह का जो प्रचलन है बच्चों वो है आदिवासी समाज में। कौन सा, आदिवासी समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो हिंदू विवाह होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन नातेदारी की रीति नहीं है। नहीं है पूछ रहा है बच्चों, तो हमारा देखो यहाँ पे भातुल्य जो परिहार होता है वो नातेदारी नीति में नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं बच्चों, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। किसका स्टेटमेंट है बच्चों, ये स्टेटमेंट है घोरिये का। किसका, घोरिये का स्टेटमेंट है, ये लाइन है। क्या लाइन है कि जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11 नंबर पे, किस समाज में अशूर विवाह का प्रचलन था। तो बच्चों ये आदिवासी समाज में जो था वो अशूर विवाह का प्रचलन था, ट्राइबल सोसाइटी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं का उल्लेखन किया गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, कितने, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वर्ग व्यवस्था निम्नलिखित में किसका परिणाम है। जो वर्ग व्यवस्था होता है बच्चों वो औद्योगिकरण का यहाँ पे हो जाएगा, औद्योगिकरण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, परिश्रमीकरण का अवधारणा किसने विकसित किया था। तो बच्चों इनका नाम था एम.एन. श्रीनिवास। क्या नाम था, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रह्मांडवादी सिद्धांत की वकालत किया था। तो बच्चों किसने किया था, इनका नाम था घुरिये। क्या नाम था, घुरिये इनका नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 पे, वह विवाह में एक निम्नलिखित जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसे कहते हैं। तो बच्चों उसे कहा जाता है अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 नंबर पे बच्चों, वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी। वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी बच्चों, कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है, कार्ल मार्क्स की थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 नंबर पे 18 पे, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। ग्राम पंचायत पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा पंच। कौन, पंच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं इसको, और हिंदी में भी हम लोग इसको पंच बोलते हैं, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया था। कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट में, तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, पंचायती राज संस्था में निम्नलिखित में कौन निम्नतम इकाई है। तो कौन है बच्चों, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 के साथ में। क्या कहता है बच्चों कि भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया है। तो 1975 हो जाएगा बच्चों, 1975 पे लगा लेना। चलो आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों, क्या कहता है कि द कौन
एक्यूजेशन ऑफ ए मैंडेटरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों कौन है? इनका नाम है ग्रिडनेशट। क्या? ग्रिडनेस इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 23 पे आ जाते हैं। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों, तो 1993 लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1993। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लैंगिक विषमता का संबंध निम्नलिखित में किससे नहीं है पूछ रहा है बच्चों, तो हमारे यहाँ पे उपभोक्तावाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। चलिए 25 में आते हैं। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना का शुरुआत किया गया था? तो बच्चों ध्यान रखना 1999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा डी। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो बच्चों उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी याद रखिएगा इनका नाम था। 27 पे देखते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था बच्चों? तो ये 1929 में 1920 में 1929 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्त्रियों को निम्नलिखित में स्थायी मौलिक कारण चुना गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। महिलाओं को भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया, ए पे लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। लिंग यानी कि जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या होता है? तो जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा होता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सबला योजना निम्नलिखित में किससे केंद्रित है? तो ये हमारा हो जाएगा किशोरियों पे। किस पे? किशोरियों पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग निरोधक का आधार क्या होता है? तो आर्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? तो ये हमारा कौन से काल में? तो ये मुगल काल में। कौन से काल में हो जाएगा? मुगल काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? तो ये हमारा धर्म हो जाएगा। ठीक है, धर्म पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा था? ये कहने वाला का नाम था टोयलर। क्या नाम था? टोयलर इनका नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 पे आते हैं। किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो ध्यान रखना 1961 हो जाएगा, 1961। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ हो जाएगा। राजनीतिक स्वार्थ पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल सेल्फ पे 38 पे आ जाओ। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है तो क्या है? तो ये हमारा सामाजिक संबंधों में बदलाव, सामाजिक संपर्क में बदलाव, सामाजिक समूह में परिवर्तन, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चेंज इन सोशल रिलेशनशिप, चेंज इन सोशल इंटरनल एक्शन, चेंज इन सोशल ग्रुप, ऑल एबव दे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धार्मिक कठोरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 नंबर पे। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनका नाम था ऑगरब्रेंड। क्या नाम था? ऑगरब्रेंड इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का प्रयोग नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से बाजार का खोज तो होता है, ये दहेज पे लगा लेना। ठीक है, दहेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 पे देखो। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? यानी कि 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? तो 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया को। जनसंचार को कहते हैं मीडिया, इंग्लिश में कहा जाता है जनसंचार, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं? 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है किसको? मीडिया को। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो कितनी है? तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया था? तो यहाँ पे हमारा आदिम सेवा संघ हो जाएगा। इस संघ का नाम था आदिम सेवा संघ। 45 नंबर क्वेश्चन देखो। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, 1992। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोध कानून पारित हुआ था? तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1955, 1955 ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के साथ में। अल्पसंख्यक एक है तो क्या है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये है
समाजशास्त्रीय संकल्पना, मनोवैज्ञानिक संकल्पना और राजनीतिक संकल्पना, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा डी, उपयुक्त सभी। 48 नंबर देखते हैं, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका नाम था पूरा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, एस.बी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये 5 भागों में विभाजित इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा संरेखन प्राणी सामान्य मूलों से उत्पन्न होती है? तो ये कहने वाला का नाम था ये पाराशुंत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्नलिखित में से नहीं है पूछ रहा है, तो प्रजाति हो जाएगा। ठीक है, रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया था? ये देने वाले का नाम था अंबेडकर। क्या नाम था? अंबेडकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आते हैं 53 पे, जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा सरकार और राजनीतिक से। किससे? गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित है, सरकार और राजनीतिक से। क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाओ, मानव और सांस्कृतिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बच्चों इनका नाम था एस.पी. दुबे। क्या नाम था? एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.पी. नहीं, एस.सी. दुबे नाम था इनका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 पे आते हैं, कास्ट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ था? तो कास्ट शब्द का उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखो, ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं आरंगिक इलाकाएँ। ठीक है, आरंगिक इलाकाएँ कहते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के साथ में, किन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? तो मम्फोर्ड इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों की चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूत्र में 4 वेदों की 4 वर्णों की चर्चा की गई है, तो पुरुष सूत्र लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक समाज का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के आधार पर संस्कृतिकरण का अवधारणा दिया था? तो कौन सा राज्य था वो? तो कर्नाटक के आधार पर दिया था। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संस्थाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? तो संस्थाल जनजाति में मुखिया को कहते हैं मांझी। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे कर लेना। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातीय संस्कृति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होती है? तो भूमि, प्राकृतिक और रिवाज, तीनों पे। ठीक है, भूमि, प्राकृतिक और रिवाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के साथ में, समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है? तो समाज की अवधारणा में यहाँ पे समय का पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया था? तो इनका नाम था मार्क्स वेबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 में, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन संवर्तक आंदोलन नहीं है? तो ये हमारा आरक्षण विरोधी आंदोलन हो जाएगा। आरक्षण विरोधी आंदोलन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है? तो सत्य हमको देखना है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, नहीं किसी की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई, तो ये भी गलत है। यह सामाजिक परिवर्तन के ब्रहिजात स्रोत है, गलत हो जाएगा। यह स्थिति परिवर्तन के लिए एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यह स्थिति परिवर्तन के एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम था रामजी रनाडे और भंडारकर। ठीक है, दोनों थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समाज शास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है पूछ रहे हैं, तो हमारा इसमें हो जाएगा अगस्त काम्ट थे, दुखिम भी थे और मोंटेस्क्यू भी थे, लेकिन यहाँ पे पेरेटो नहीं थे। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं थे, तो पेरेटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 68 नंबर पे आते हैं, बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाज शास्त्र की शुरुआत किसने की थी? तो इनका नाम था पैट्रिक ग्रिडर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ गए हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। निम्नलिखित में क्या जातियों के बीच में संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है? तो हमारा पवित्रता और प्रदूषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 70 में, निम्नलिखित में कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है?
तो ये हमारा राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुष्टाचारण का स्तर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाओ। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के कितने भागों में बांटा गया है? तो समाजशास्त्र को विषयों के क्षेत्रों में कितने भागों में बांटा गया पूछ रहा है, तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, वो 3 भाग क्या हैं आप लोग मुझे बताना कमेंट में। 73 पे आ जाओ। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक का महत्वपूर्ण माना है? तो इन्होंने आर्थिक को माना। ठीक है, आर्थिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना, इकोनॉमिक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 देखो, संस्था के अवधारणा निम्नलिखित में किसने दी थी? तो किसने दी? इनका नाम था मैक्स वेबर। ठीक है, चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन को नगरीकरण कहा? तो किन्होंने कहा था? इनका नाम था एंडरसन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं? तो उप मुख्यमंत्री बिहार के भी कौन है? तो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये हमारा कब किया गया था? 2019 में। ठीक है, 2019 में किया गया था। भारत को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था 2019 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 के साथ में, जन औषधि केंद्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये सस्ता दवाई से। किससे? सस्ता दवाई से हो जाएगा। 80 पे आते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी मान के चलो वर्तमान का पूछ रहे तो अशोक चौधरी नहीं है, सम्राट चौधरी नहीं है, सुनील कुमार तो है ही नहीं। उपयुक्त में से सब लगा लेना। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो 2026 में बिहार के शिक्षा मंत्री बने थे वर्तमान में, उनका नाम था मिथिलेश तिवारी। क्या नाम था? मिथिलेश तिवारी। और वो कब अपना सीट को वो किए थे? 7 मई को, जब चुनाव हुआ था उसके बाद 7 मई को क्या किए थे? अपना पद स्थापित किए थे एज ए शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर। तो हमारे अभी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? मिथिलेश तिवारी। याद रखना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं लगा लेना। अगर ऑप्शन में मिथिलेश तिवारी आता है तो मिथिलेश तिवारी पे लगा लेना, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 2026 का पूछ रहा है। तो अभी मिथिलेश तिवारी जी हैं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से किसको औद्योगिकरण कमज़ोर करता है? तो किसको करता है? तो हमारा सामाजिक जीवन में धर्म की भूमिका को भी, पारिवारिक में पिता का अधिकार, जाति व्यवस्था, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समुदाय आधार नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो हमारा सामान्य राजनीतिक विचारधारा हो जाएगा। कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे लगा लेना। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो ये हमारा कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, कानून का शासन। 84 पे आ जाओ। आप अपने पिता का साला की माँ से कैसे संबंध होंगे? आप अपने पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित हैं? कैसे संबंधित उनसे आपका होगा? तो क्या हो जाएंगे? तो क्या पूछ रहा है कि आप अपने पिता का साला की माँ से, तो नानी हो जाएगा। नानी पे लगा लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नानी। चलो आते 35 में। निम्नलिखित में कौन सा इच्छित दिशा में परिवर्तन है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रगति, प्रोग्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रगति पे लगा लीजिएगा। 86 देखिए। भारत में निम्नलिखित में कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो हमारा एजुकेशन हो जाएगा, यानी कि शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पे हमारा बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा लेना। 88 पे आ जाओ। नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो हमारे यहाँ पे जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, नए वर्गों का उद्देश्य साक्षरता में वृद्धि और बेरोजगारी, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन पे आता है। 90 नंबर पे भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो आर्य इंद्र, आनंद कुमार, मैत्री चौधरी, इनमें से ये भी कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान यानी कि 2026 का पूछ रहा है। तो 2026 में समाजशास्त्र के जो परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में, उनका नाम है प्रोफेसर दीप्ति रंजन साहू। क्या नाम है? प्रोफेसर दीप्ति रंजन साहू उनका नाम है। नोट करिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के साथ में। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रीय त्यौहार है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है तो गणतंत्र दिवस हो जाएगा, रिपब्लिक डे। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो धर्म का प्रधानता, कर्म फल का विश्वास और आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास, इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि सभ्यता का अर्थ नगर होता है? ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट था के डेविस का। के डेविस का स्टेटमेंट है ये। 94 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो चाचा भतीजा हो जाएगा, चाचा भतीजा। पति पत्नी भाई बहन पिता पुत्र होता है चाचा भतीजा, हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है पूछ रहा है? तो भौतिक सांस्कृतिक, क्योंकि यहाँ पे रीतियाँ हैं, कार्य प्राणी भी या सामाजिक नियंत्रण भी होता है, लेकिन भौतिक संस्कृति हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। 96 में आते हैं। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान कहते हैं इसको। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करती है? तो दोनों अध्ययन करती है बेरोजगारी का। किसका? बेरोजगारी का अध्ययन करती है। आगे बढ़ते 98 के साथ में। समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? ये कथन है सी राइट मिल्स का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखो। सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है 100। एक परिवार, एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा सामाजिक संस्था का। ठीक है, सामाजिक संस्था का। तो बच्चों होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर देना और शेयर भी करना। और जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी।